आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। पूरे ईयर का सिलेबस एक साथ डिलीवर करना है। 2 बार से इतना आसान हो जाता है कि हाँ, वो हाफ सिलेबस को एक बोर्ड लेवल पे तैयार कर चुके होते हैं और मेंटली और प्रिपेयर होते हैं, और उनको मैनेज करने में भी आसानी होगी और उनका जो रेशियो रहेगा, परसेंटेज रहेगा, वो भी इम्प्रूव होगा। अगर आपका बच्चा 70 to 80% के बीच में फॉल कर रहा है, इसका मतलब ही इज स्मार्ट इनफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आशी प्रिया आपके साथ। जैसे कि आज गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है कि जो गवर्नमेंट्स के स्कूल्स में जो बोर्ड एग्जाम्स है वो दोबारा 2 बार लिए जाएंगे। जैसे हाफ ईयरली होते थे उस तरह से बोर्ड एग्जाम्स 2 बार लिए जाएंगे। तो उससे ये देखा जाएगा कि बच्चों की 11th और 12th के बच्चों की क्या उनकी इम्प्रूवमेंट्स है, कैसी होती है। जैसे पीटीएम्स रखे जाते थे, अब उनके बोर्ड एग्जाम्स के द्वारा वो देखा जाएगा। तो आइए इस पे जनता की राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो ये जो एजुकेशन लॉ बनाई गई है मिनिस्ट्री के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या लगता है आपको इससे इम्प्रूवमेंट हो पाएगी बच्चों की? एक्चुअली जो पहले एक बार बोर्ड होता था उसमें 2 प्रेशर होते हैं कि उनको पूरे ईयर का सिलेबस एक साथ डिलीवर करना है। 2 बार से इतना आसान हो जाता है कि हाँ, वो हाफ सिलेबस को एक बोर्ड लेवल पे तैयार कर चुके होते हैं और मेंटली और प्रिपेयर होते हैं। प्लस दूसरा एक और वेट होता है जो एजुकेशन में ज़्यादा इशू चलता है कि उनके ऊपर नंबर ऑफ बुक्स और जो सिलेबस का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर हाफ हो जाएगा और उनको मैनेज करने में भी आसानी होगी और उनका जो रेशियो रहेगा, परसेंटेज रहेगा, वो भी इम्प्रूव होगा। बिकॉज अगर पूरे साल को एक साथ डिलीवर करना है, उससे बेहतर है कि वो 6 महीने में डिलीवर करें और फिर उसके रिव्यू के ऊपर वो 6 महीने को सेट करें। तो ये जो गवर्नमेंट का एजुकेशन में इनिशिएटिव लिया गया है ये वाकई अच्छा है। इसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स चाहिए रहेंगे। जैसे एजुकेशन में सबसे बड़ा चैलेंज है कि एजुकेशन हमने कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छे परसेंटेज के लिए सारे पेरेंट्स भागते रहते हैं, स्टूडेंट्स भागते रहते हैं। नंबर या परसेंटेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आपके 12th में 100% नंबर भी आ गए तो भी आपको नीट में सिलेक्शन तो मिलने वाला नहीं है। हाँ, अब तो सब जगह एंट्रेंस लगा दिए गए हैं। एंट्रेंस लगा हुआ है, तो मतलब 12th के परसेंटेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको नीट में निकालना है। अब सेकेंड फेज़ में आते हैं, हमने नीट में निकाल लिया या इंजीनियरिंग में निकाल लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियरिंग में भी हमने 100%। तो जो स्टूडेंट्स नंबर के लिए मेहनत करते हैं कि नंबर आने चाहिए, इतने आने चाहिए, बिल्कुल और उनके पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड नहीं होते, तो आपको क्या लगता है नंबर मायने नहीं रखते? मुझे लगता है परसेंटेज मायने नहीं रखती है। अगर आपका बच्चा 70 to 80% के बीच में फॉल कर रहा है, इसका मतलब ही इज स्मार्ट इनफ। 95% वाला बच्चा सिर्फ पढ़ाई करता है, वो अलग ग्रोथ नहीं करता है, ठीक है। आप उसने 90% निकाल लिए 12th में, फिर इंजीनियरिंग में भी 90% निकाल लिए, पर क्या उसकी जॉब की गारंटी है? जॉब की गारंटी तो अब जेई वाले भी नहीं देते हैं अगर कैपेबल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ जॉब क्यों नहीं मिलता है। देखिए, एजुकेशन में जो पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग करवाते हैं, और जो इंडस्ट्री में चलता है उसमें गैप है बहुत बड़ा, ठीक है ना। बिकॉज जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में इंजीनियरिंग में, आई एम आल्सो इंजीनियर, सिलेबस में 80 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड पढ़ाते हैं, मैं 400 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन की स्पीड में बैठा हूँ डेली। तो जो एजुकेशन और इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी गैप है वो है। दूसरा सेकेंड गैप आता है, जो लोग बुक्स लिख रहे हैं, जो ऑथर हैं, जो टीचर हैं, वो लोग द बेस्ट एजुकेटेड पर्सन है, डीन है, पीएचडी है। आई एम आल्सो इटसेल्फ पीएचडी इन मैनेजमेंट। मतलब अगर जो छोटे एम्प्लॉय पे बेस पे जॉब कर रहा है वो मतलब एजुकेटेड नहीं है। मैं आ रहा हूँ, इंडस्ट्री वर्सेस एजुकेशन, देयर इज ए गैप। उस गैप को फिल करना होता है। तो अगर आपके 100% भी इंजीनियरिंग में आ गए, आपकी जॉब की गारंटी नहीं है। आपको एक ओवरऑल कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में जाना चाहिए जो कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाए, सिर्फ स्किल नहीं। अभी स्किल इंडिया चल रहा है, बहुत अच्छा है, बट एम्प्लॉयबिलिटी का क्या है? ऐसे ही यहाँ एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है शार्पनर के नाम से, SHARPNERR, ठीक है। कौन चला रही है? शार्पनर। इसको 2 ओनर चला रहे हैं, मिसेस बबीता वर्मा और डॉक्टर द्रोण राठौर, जो इस चीज़ को, गैप को फिल कर रहे हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री में जो चल रहा है और जो एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं उस गैप को फिल कर रहे हैं। और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ही, फाइनल ईयर स्टूडेंट आज पास आउट होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? फ्रेशर। अगर कैंपस इंटरव्यू के जरिए जॉब मिल गई तो अच्छा है, नहीं तो उसके बाद फ्रेशर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और फ्रेशर नाम की कैटेगरी को रिमूव करने के लिए उनका स्टार्टअप है। वो फाइनल ईयर में नॉट ओनली इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मा, लॉ, सारे स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर में इंडस्ट्री के लिए तैयार करते हैं विद इन 6 मंथ, सो दैट जब पास आउट बच्चा होता है तो वो तो मेन मुद्दा आपका एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन जो ये इनिशिएटिव है, बैक टू योर क्वेश्चन, दिस इज रियली ए ग्रेट इनिशिएटिव एंड गवर्नमेंट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ स्टूडेंट्स। मेरा बच्चा 6 क्लास में बुक लेके जाता है, पूरा उसके शोल्डर थक जाते हैं। अब अगर इसको 6-6 महीने में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो उनको 6 महीने का फिजिकल प्रेशर भी कम हुआ प्लस मेंटल प्रेशर भी कम हुआ। तो जो बैक टू योर क्वेश्चन, ये जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और भी थोड़े इनिशिएटिव्स लेने चाहिए गवर्नमेंट ने। जैसे जो मैं एम्प्लॉयबिलिटी का टॉपिक बोल रहा हूँ, अगर पॉसिबल है गवर्नमेंट से उनको कनेक्ट होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करें। ये जो एम्प्लॉयबिलिटी है, एक नया टर्मिनोलॉजी है, स्किल इंडिया चला रहे हैं। स्किल इंडिया इज ए स्किल इन विच वन स्किल दे डू एक्सपर्टाइज। कैपेबिलिटी बिल्डिंग इज ए सेट ऑफ स्किल सेट। तो देखिए, आपने ये लोग कह रहे हैं कि जो बोर्ड्स हैं जो दोबारा कराए जा रहे हैं वो बहुत अच्छी वो है, तो इससे लोगों के बच्चों की इम्प्रूवमेंट्स होगी, और वो ये भी चाहते हैं इससे बच्चों की और इम्प्रूवमेंट्स और वो चेंजेस लाए। और मेन मुद्दा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का है। तो लोगों की ये राय है एजुकेशन को लेके। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।